हे वेलकम बैक गाइस। आज मैं फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी हमारे बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले से संबंधित है, क्योंकि मधुबनी बिहार का सिर्फ एक ज़िला ही नहीं है, बल्कि मधुबनी हमारे बिहार की एक संस्कृति की पहचान है। और मधुबनी जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसकी पेंटिंग के लिए जाना जाता है, नेचुरल पेंटिंग के लिए जाना जाता है, नेचुरल कलर के लिए जाना जाता है। और मधुबनी के घर घर की महिलाएं इस कला में निपुण हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। आज यही हमारी स्टोरी है। इस स्टोरी में गाइस हम एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग देखेंगे, इसमें आए हुए ग्रामर्स के सारे रूल को समझेंगे और सारे स्टोरी को अच्छे से समझेंगे। और आज हम बिहार के मधुबनी ज़िले की इस पेंटिंग की सारी चीज़ों को, बारीकियों को भी समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइज, अगर वीडियो पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। क्योंकि मेरे इस चैनल पे इंग्लिश से सारे कंटेंट लेकर बहुत ही ईजी वे में मैं आता हूँ। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। डियर माय फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है, मैं आमतौर पे बहुत ही सिंपल स्टोरी लेता हूँ ताकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल के सारे बच्चे इस स्टोरी को समझ जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ना, लिखना, बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना होगा। एक एक स्टोरी को पढ़ने की आदत डालनी होगी। ओके गाइज, सो स्टार्ट द टॉपिक। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मधुबनी आर्ट। मधुबनी बिहार के जिले के नाम है और आर्ट माने होता है कला, जो किसी तरह का ड्राइंग वगैरह पेंटिंग की जाती है, नाचना वगैरह, गाना वगैरह, ये सब आर्ट में आता है। तो इसे क्या बोलेंगे? मधुबनी आर्ट, यानी मधुबनी की कला या मधुबनी का कला। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि वर्ड्स को। वंस ऑफ द थिंग्स बिहार इज फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग। वन ऑफ थिंग्स गाइज, मैं अक्सर जो इंग्लिश का फ्रेज या वर्ड्स मुझे लगता है कि आपको शायद दिक्कत होगी, उसकी हिंदी में पहले लिख देता हूँ, ताकि जब भी दोबारा आप वीडियो को देखें तो उस वर्ड के लिए मीनिंग के लिए आपको गूगल ना करना पड़े। तो वन ऑफ द थिंग्स, इनमें से एक बिहार इज फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग। बिहार है प्रसिद्ध, फॉर के लिए, इट्स इसका, मधुबनी पेंटिंग से। बिहार जो फेमस है वह है मधुबनी की पेंटिंग के लिए, बहुत मशहूर है, फेमस है। दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लॉथ्स, डेकोरेटिव पोस्ट एंड द वुड। माय डियर फ्रेंड्स, दिस पेंटिंग, ये कलाएं आर होती हैं, जनरली सामान्यतः, सीन माने देखा जाता है, दिखता है, ऑन वॉल्स दीवारों पर, पेपर्स कागजों पर, क्लॉथ्स कपड़ों पर, एंड डेकोरेटिव पोस्ट और डेकोरेटिव पोस्टों पर, एंड वुड लकड़ियों पर। मधुबनी की पेंटिंग इन सारी जगहों पर देखी जाती है। टिल अबाउट 50-60 ईयर्स एगो, लगभग 50-60 साल पहले, it was used for decorating the house walls in the village। इस मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई? तो लगभग 50 से 60 वर्ष पहले। इट वॉज यूज्ड, यह था, यूज्ड माने किया जाता था, यूज्ड प्रयोग होता था, फॉर के लिए, डेकोरेटिंग सजाने के लिए, द हाउस वॉल दीवारों को, गांव के दीवारों को सजाने के लिए इस पेंटिंग का प्रयोग किया जाता था। इन द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 वर्षों में, विलेज आर्टिस्ट हैव स्टार्टेड पेंटिंग ऑन पेपर एंड क्लॉथ्स। गाइज, 50 ईयर्स विलेज आर्टिस्ट, अब ग्रामीण क्षेत्र के जो कलाकार हैं स्टार्टेड कर चुके हैं पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग करना, कलाकृति का, ऑन पेपर पर, एंड क्लॉथ्स। इट मीन्स
यह पहले इस पेंटिंग की शुरुआत दीवारों को, गांव के दीवारों को रंगने के लिए हुई थी, लेकिन पिछले 50 वर्षों में देखा गया है कि अब गांव के जो कलाकार हैं इसे कपड़ों पर, पेपर पर और क्लॉथ पे कर रहे हैं। दे नाउ पेंट ऑन साड़ी, दुपट्टाज, रुमाल्स, टेबल क्लॉथ, वुड, पोस्ट एंड अदर बेसेस। दे नाउ, अब वे पेंट, यानी पेंट करते हैं, ऑन माने पर, साड़ी, साड़ी पर, दुपट्टे पर, रुमाल्स पर, टेबल क्लॉथ पे, टेबल पे जो बिछाया जाता है टेबल क्लॉथ, वुड लकड़ी पे, पोस्ट कोई चीज़ कलाकृति पोस्ट, एंड अदर बेस और दूसरी कोई चीज़ आधारों पर इसे देखा जा रहा है। द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट for these paintings are colored from natural colors made by flowers and other natural materials. Okay guys, the raw material यानी इस पेंटिंग को बनाने के लिए जिस सामग्री की जरूरत होती है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। यूज का सेकेंड फॉर यूज्ड यानी प्रयोग किया जाता है या किया जाता है बाय आर्टिस्ट कलाकारों के द्वारा, फॉर के लिए, दिस पेंटिंग्स इस पेंटिंग के लिए, कलाकारों के लिए जो मटेरियल प्रयोग किया जाता है आर है कलर्ड यानी रंग, फ्रॉम से नेचुरल कलर्स, और वो जो कलर्स होते हैं वो कोई बाजारी केमिकल कलर्स नहीं होते, नेचुरल कलर्स होता है, मेड बाय फ्लावर्स फूलों के द्वारा, एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स और अन्य प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा इसे बनाई जाती है। यानी मधुबनी पेंटिंग की सबसे खूबसूरती है इसकी जो पेंटिंग में कलर यूज की जाती है वो फ्लावर्स और नेचुरल चीज़ों का यूज किया जाता है। बट नाउ ऑन वॉल्स एंड क्लॉथ दे यूज फैब्रिक कलर्स, बट लेकिन नाउ ऑन वॉल्स दीवारों पर, एंड क्लॉथ दे यूज फैब्रिक कलर, अब वो कपड़े के रंगों का प्रयोग दीवारों पर कर रहे हैं। द थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग्स, थीम्स जो भी कोई पेंटिंग की जाती है उसका एक विषय वस्तु होता है, उसकी थीम्स होती है। तो कह रहा द थीम्स विषय ऑफ दिस पेंटिंग्स, इस पेंटिंग का विषय आर है नेचुरल सीन, प्राकृतिक दृश्य, ऑफ द विलेज, यानी यहाँ के कलाकार जो पेंटिंग का आधार बनाते हैं, थीम्स बनाते हैं, वो नेचुरल सीन होता है और वो कहाँ का, विलेज, गांव का, फ्लोरा माने वनस्पति, एंड और फौना मतलब जीव, और फ्रॉम रिलीजन और वहाँ के लोकल धर्मों के चीज़ों के बारे में ये अपनी पेंटिंग का आधार बनाते हैं। मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग। मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल यानी मधुबनी के बहुत सारे लोग डिपेंड आधारित है, ऑन माने पर, दिस आर्ट इस कला पर, फॉर देयर लिविंग यानी उनकी जीवन यापन इसी मधुबनी पेंटिंग पर आधारित है। There have been many great artists who have participated both in the national and international programs. There have many great artists यानी बहुत सारे महान कलाकार हुए हों जिन्होंने have participated भाग ले चुके हैं, बोथ माने दोनों, इन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम। मधुबनी में ऐसे बहुत सारे कलाकार हुए जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामों में भाग ले चुके हैं। मेनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वोमेन, मेनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वोमेन, बहुत सारी जो कलाकार हैं वो महिलाएं हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम्स इन देयर रीजन्स। सम ऑफ द आर्टिस्ट यानी कुछ महिलाएं, कुछ कलाकार, आर हैं हाउस होल्ड घरेलू, नेम्स नाम, इन देयर रीजन, कुछ महिला कलाकार हैं जिनका नाम उनके क्षेत्रीय एरिया में बहुत मशहूर है, उनकी पेंटिंग के लिए उन्हें जाना जाता है।
एंड कंसीडर माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फोरम्स एज वेल। वे एक असाधारण लोग हैं, कंसीडर किए जाते हैं उन्हें एक असाधारण के रूप में, भारत की एक असाधारण, फेमस एज वेल, वे भारत में भी मशहूर हैं। एट प्रेजेंट मेनी सेंटर कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन मधुबनी पेंटिंग्स। एट प्रेजेंट अभी हाल में, अब फिलहाल, मेनी सेंटर्स बहुत सारे केंद्र, कंडक्ट माने आयोजित करते हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम ऑन मधुबनी पेंटिंग। अब आज के समय में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो मधुबनी पेंटिंग पर अनेक सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को लोकल ट्रेनिंग देते हैं। मैनी पीपल अदर दैन विलेज आर्टिस्ट ऑल्सो टेक नी इंटरेस्ट इन दिस ट्रेडिशन आर्ट। मैनी पीपल बहुत सारे लोग जो अदर दूसरे के अलावा, यानी जो गांव के कलाकारों के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ट्रेडिशन आर्टिस्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, गहरी रुचि रखते हैं, अपनी गहरी रुचि दिखाते हैं। हाउ एवर हालांकि इन द विलेज चिल्ड्रेन, गांव के बच्चे, एज 5 year old लर्न दिस आर्ट विथ देयर मदर्स। हालांकि इस क्षेत्र के गांव के जो बच्चे होते हैं, जो 5 साल के ही होते हैं, 5 साल में वे अपनी इस कला को अपनी माँ के द्वारा सीखते हैं, माँ से सीखते हैं। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, एक स्टोरी आपको अच्छी लगी, मधुबनी पेंटिंग की स्टोरी है जो आपको अच्छी लगी। ऐसे गाइस आप भी छोटी सी स्टोरी लीजिए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कीजिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अंसारी सर, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रहिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।